My name is George Sefton. I am the stadium announcer and matchday DJ at Liverpool Football Club's Anfield Stadium. Well, before I started announcing, obviously that was in the era of Ian St John and Roger Hunt. Everybody idolised Roger Hunt, including me. But Ian St John was a wonderful player to watch. He was a proper old-fashioned centre forward, and strange thing was he left Liverpool about a fortnight after I started working for Liverpool. He went off to Tranmere and then went off to manage a couple of Scottish clubs and whatever. Jan Molby scored against Manchester United when the TV company cameramen were all on strike. It was never shown on TV until about 5 years ago, I think. Jan discovered he had a tape in after his house. That was wonderful. He ran practically the length of the field and volleyed it into the root of the net. मेरा नाम है सैयद अजहर अली शाह बुखारी. I'm President Pakistan Cycling Federation and also President South Asian Cycling Federation. देखिए जी, कोई चीज़ इजी नहीं है दुनिया में. साइकिलिंग सबसे मुश्किल गेम है और उससे सबसे बड़ी बात यह है कि साइकिल सबसे महंगी गेम है वो दुनिया में है. क्योंकि जब एक लड़का साइकिल पर राइड कर रहा होता है तो अगर उसका ट्यूबलर या टायर पंचर हो जाता है तो वो जितनी भी उसकी मेहनत होती है वो एक सेकंड में वो उसके ऊपर खफ हो जाता है. This is Zamir Hussain from Okada, and I have been serving for Pakistan Snooker Federation as the president. That snooker is becoming, quite impressive and respectful game in Pakistan. So this is just the start for Pakistan to represent it internationally. This was the actually reason to find out the sponsorship as well for a player to represent Pakistan in international tournament. मेरा नाम मोहम्मद आसिफ इजाज पुंग है और मैं सेक्रेटरी जनरल हूँ पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन. तो आप कितनी अरसे से आप ये इस बॉक्सिंग फेडरेशन से मुंसलिक है? मैं आई एम सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन सिंस 26 जनवरी 2017 टिल टू डेट. पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है पाकिस्तान में बॉक्सिंग के खेल के फरोग के लिए, डेवलपमेंट के लिए, उसकी जो उसके कंट्रोल के लिए, ताकि वो रूल्स और रेगुलेशन के मुताबिक खेली जाए फॉर द प्रमोशन एंड, और ताकि जो खिलाड़ी हैं, जो टैलेंटेड खिलाड़ी हैं, उनके लिए मौके मुहैया किए जाए ताकि वो अपनी सलाहियतों को मजीद उजागर कर सके और उनका जो है मुजाहरा कर सके नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे. और ये कितने साल से अगर किसी ने ज्वाइन करना है, वो कौन सी एज से शुरू होती है, कितनी एज तक जाती है प्रोफेशनल लेवल पहुंचने के लिए, एमेचर से प्रोफेशनल के लिए? देखें, जो कोई भी स्पोर्ट्स है उसका जो एक थंब रूल है वो ये है कि जी 10 years ऑफ सिस्टमेटिक ट्रेनिंग या 10,000 घंटे की सिस्टमेटिक ट्रेनिंग. तो दैट मीन्स कि कोई भी खिलाड़ी जो चाहता है कि वो अपनी सलाहियतों को अच्छे तरीके से निखारे और उजागर करे, उसको चाहिए कि वो लाइकली 10 से 12 साल की एज में स्टार्ट करे, ताकि जब वो एलीट एज पे पहुंचते हैं, 19 प्लस पहुंचता है, तो उसके पास इतना एक्सपीरियंस हो, इतनी ट्रेनिंग और इतना उसका एक्सपोजर हो कि वो इंटरनेशनली अपने आप को मनवा सके. तो उसमें उसको तमाम एज ग्रुप, यानी जिसमें जूनियर है, स्कूल बॉयज हैं, यूथ है, अंडर 22 में
सिस्टमेटिकली वो लोकल कंपटीशंस और इंटरनेशनल कंपटीशन में पार्टिसिपेट करे, ताकि वो साथ साथ ग्रूम हो और अब उसकी सलाहियतें सलाहियतें मजीद निखरें। और ऑल्सो आप इस साइड से फुट बॉक्सिंग में आने से पहले आप अपने बारे में बताएं, आप कैसे बॉक्सिंग में आए और आप पहले से कुछ और भी काम करते थे। मैं इनिशियली तो मैं एक स्टूडेंट था, और आई वाज मैं बॉक्सर पहले था। आई स्टार्टेड बॉक्सिंग, मैंने 13 साल की उम्र से बॉक्सिंग स्टार्ट की, और मैं जूनियर नेशनल चैंपियन रहा। फिर मैं अंडर 16 नेशनल चैंपियन रहा। फिर 1988 से लेके 1990 तक मैं नेशनल चैंपियन रहा खुद। और 1990 में मैंने, इससे पहले मैंने 2 दफा पाकिस्तान की नुमाइंदगी की एशियन चैंपियनशिप में। और 1990 में मैंने फिर पाकिस्तान आर्मी में एज ए कमीशन ऑफिसर कमीशन लिया। और 1990 से लेके 2018 तक मैंने आर्मी सर्विस की, जिसमें मैंने अपनी रेजिमेंटल ड्यूटी की। और कुछ साल मैंने आर्मी का एक प्रोजेक्ट है आर्मी यंग बॉयज फेज 3, 5 साल के लिए 2011 से लेके 2016 तक मैंने उसमें कमांड किया। और उसमें हमने पूरे पाकिस्तान से 100 बच्चे सेलेक्ट किए थे, टैलेंट हंट किया था, जिनको हमने मुख्तलिफ स्पोर्ट्स में फिर आगे ग्रूम किया, ट्रेन किया। और उनमें से 70 बच्चे इस काबिल हुए कि जिन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी इंटरनेशनल मुकाबलों में की, जिसमें बॉक्सिंग, ताइक्वांडो, जूडो, एथलेटिक्स, रेसलिंग, और जो थी जो हॉकी के खिलाड़ी शामिल थे। देखिए, पाकिस्तान में खुफिया बिल्कुल नहीं रखा गया। और उसकी जो एविडेंस ये है कि पाकिस्तान जो बॉक्सिंग टीम है, वो हर इंटरनेशनल इवेंट में पार्टिसिपेट कर रही है, चाहे वो कॉमनवेल्थ गेम्स हो, एशियन गेम्स हो, एशियन चैंपियनशिप हो, वर्ल्ड चैंपियनशिप्स हो, जूनियर की हो या सीनियर की हो। हाँ, आप कह सकते हैं कि हम पाकिस्तान की बॉक्सिंग के नंबर ऑफ बॉक्सर्स हमारे काम होते हैं, उसकी बहुत सारे मसाइल हैं कि रिसोर्सेज की कमी है। और रिसोर्सेज ना होने की वजह से फिर रिप्रेजेंटेशन पाकिस्तान की का नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बॉक्सर्स कम होता है। मगर ऐसा नहीं है कि खुफिया रखा गया है। और दूसरा जहां है कि पाकिस्तान ने बॉक्सिंग में, यानी कि जो लास्ट मेडल हमने जीता था अभी रिसेंटली एशियन चैंपियनशिप में 2022 बॉक्सर्स ने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते, एक हमारी फीमेल बॉक्सर ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। ऐसी बात नहीं है, मगर हाँ, आप कह सकते हैं कि यूरोप के मुकाबले में हमारी उतनी नहीं है। और उसकी रीजन ये है कि हमारे इस रीजन में जो अदर देन क्रिकेट है, बाकी तमाम स्पोर्ट्स की जो उस तरह वो नहीं है, बस इंतजार नहीं है। मेरा था फेवरेट बॉक्सर मोहम्मद अली, माइक टायसन। इनसे मैं इंस्पायर हुआ था बॉक्सिंग में आने के लिए, और मैं बॉक्सिंग में भी जाता हूँ उनकी वजह से। मेरे थे ये आइडल। आपका कौन सा आइडल था जब आप बॉक्सिंग करते थे? देखिए जी, मेरा भी जब जब हम छोटे थे तो उस वक्त तो मोहम्मद अली अपनी पीक पे था। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि हम छोटे होते मोहम्मद अली की मैंने डेयरी होम्स वाली भी फाइट देखी है, जिसके बाद हम बड़ा रोए जब मोहम्मद अली हारा। उससे पहले मैंने जो फेजिए वाली जो रंबल इन द जंगल वो भी देखी है मैंने। जॉर्ज फोरमन में केन नाटन के साथ भी देखी, लियोन स्पिंस की भी मैंने फाइट लाइव, हमने ब्लैक एंड टीवी, उस वक्त ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होता था, तो हमारा उस पर देखी है। तो मेरा भी इंस्पिरेशन या आइडियल बॉक्सिंग में था और आज भी है, वो मोहम्मद अली ही है। तो मैं किसी और बॉक्सर को उस मोहम्मद अली के मुकाबले में नहीं करता हूँ। ठीक है, माइक टाइसन का एक अपना मकाम है, नो डाउट ही वाज अ ग्रेट बॉक्सर। जिस तरह अभी एंथनी जोशुआ है, इज अ वेरी गुड बॉक्सर। पेक्यो है, वो बहुत अच्छा है। बट जो मोहम्मद अली का कोई नहीं बोला अगर बॉक्सिंग की पहचान है, अगर बॉक्सिंग की को अगर कोई जानता है तो इट इज बिकॉज ऑफ मोहम्मद अली। मोहम्मद अली इज द आइकॉन ऑफ बॉक्सिंग। जी, तो आप ये पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन के सफीर के हैसियत से क्या किरदार है उसके लिए, जो जिसने मतलब नए बॉक्सर्स को लेकर आना है बॉक्सिंग में, कैसे उनको लाते हैं बॉक्सिंग में?
पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन जो इस वक्त है, हमने सबसे पहले तो हमने डेटाबेस बनाया है जिसमें हमने क्लब लेवल से हर बॉक्सर को रजिस्टर किया ताकि हमें पता हो कि हमारे पास किस एज ग्रुप में कितने बॉक्सर हैं। फिर उस हिसाब से हमने क्लब लेवल कंपटीशन, क्लब कंपटीशन लोकल जो है डिस्ट्रिक्ट पे, देन डिवीजन में, फिर उस इसी तरह उसको सेग्रीगेट करते हुए जूनियर क्लास, यूथ क्लास, स्कूल बॉयज एंड गर्ल्स, और उसके बाद अलीट के मुकाबले करा रहे हैं। और पाकिस्तान की हिस्ट्री में लगातार अभी ये तीसरा हमारा इवेंट होगा कि हम इंटर क्लब नेशनल चैंपियनशिप करवाते हैं जूनियर और स्कूल बॉयज एंड गर्ल्स की, जिसमें हर सूबे से हर हमारे एफिलिएटेड यूनिट जो है, हमारे 6 यूनिट हैं इस्लामाबाद, एजे के, और 4 बड़े सूबे जो है, उनमें से हम पहले हम दो क्लब को इनवाइट करते थे कि जो टॉप 2 क्लब्स पार्टिसिपेट करेंगे। इस दफा जो है हमने 3 क्लबों के लिए हमने किया है ताकि हमारा जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को चांस मिले उसमें, और ज्यादा से ज्यादा टैलेंट सामने आए। इसी तरह पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन ने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया कि स्कूल बॉक्सिंग शुरू करवाई है, स्कूलों में बॉक्सिंग को इंट्रोड्यूस करवाया है। अभी हमारे इनिशिएटिव पे पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन ने इंटरवर्सिटी फीमेल बॉक्सिंग भी इंट्रोड्यूस हो गई है, और मौजूदा पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन ने ही पाकिस्तान में फीमेल बॉक्सिंग की जो पहली नेशनल चैंपियनशिप कराई थी 2018 में। और इस साल जो हमारी अभी नेक्स्ट इवेंट नेशनल इवेंट आ रहा है अगस्त 25 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक एबटाबाद में होगा, उसमें भी हम मेल और फीमेल दोनों इवेंट्स करा रहे हैं, नेशनल चैंपियनशिप करा रहे हैं लीग की। और इस दफा पाकिस्तान की के जो है कि फीमेल्स हैं वो 8 वेट कैटेगरीज में मुकाबला करेंगी। अच्छा, ओलंपिक्स अब आ रहा है इस साल फ्रांस में। कोई है रिप्रेजेंट करने के लिए पाकिस्तान के लिए, जो है वेट लिफ्टिंग में, जो बॉक्सिंग में, और कौन से अपकमिंग स्टार्स हैं पैरा ओलंपिक या ओलंपिक्स के लिए? डियर पाकिस्तान से अनफॉर्चुनेटली हमने ट्राई की दोनों दफा हमारा ये हमने इटली वाले ओलंपिक क्वालिफाइंग में भी कोशिश की और बैंकॉक में भी, तो हमारा बॉक्सर क्वालिफाई नहीं कर सका। तो पाकिस्तान से बॉक्सिंग में अनफॉर्चुनेटली हमारा कोई क्वालिफाई नहीं हुआ, क्योंकि बॉक्सिंग में क्वालिफिकेशन के जरिए हम जा सकते हैं। तो एज सच हमारा कोई बॉक्सर इस दफा ओलंपिक्स में नहीं होगा। एवर पाकिस्तान से शूटर्स जा रहे हैं, एक एथलीट जा रहा है, स्विमर्स जा रहे हैं ओलंपिक्स में, क्योंकि बॉक्सिंग में कोई वाइल्ड कार्ड नहीं होता, इसलिए जो है हमारा जो है बॉक्सर कोई नहीं है, क्वालिफाई नहीं किया। एशिया से जो कोटा था 6 खिलाड़ियों का एक वेट में कोटा था, तो हम नहीं क्वालिफाई कर सके उसमें। पाकिस्तान में बॉक्सिंग कब से मकबूल है? पाकिस्तान में बॉक्सिंग पाकिस्तान की बात के साथ ही मकबूल है। यानी कि जो ये जो था लेबर्स क्लब होता था, उस्ताद सत्तू इन, यानी कि शिप यार्ड क्लब होता था कराची में, उधर से 1948 से बॉक्सिंग इज देयर इन। और पहली जो ओलंपिक्स 1948 लंदन ओलंपिक्स में भी जो कॉन्टिजेंट पाकिस्तान की तरफ से सिलेक्ट हुआ था उसमें 2 बॉक्सर्स शामिल थे। तो बॉक्सिंग जब से पाकिस्तान बना उस वक्त से बॉक्सिंग है, और पाकिस्तान की हॉकी के अलावा बॉक्सिंग वो स्पोर्ट है पाकिस्तान की जिसने तमाम फॉर्मेट में मेडल लिए हैं। इसमें ओलंपिक्स मेडल, एशियन गेम्स मेडल्स, कॉमनवेल्थ मेडल्स, मैंने बहुत सारे इंटरनेशनल मेडल्स जो है कुल मिला के 243 या 44 मेडल्स हैं बॉक्सिंग के, जो अभी तक बॉक्सिंग पाकिस्तान के लिए जीत चुकी है। और रिसेंट जो लास्ट मेडल हमने जीता है वो 2022 में है, ब्रॉन्ज मेडल एशिया का। देखिए, टैलेंट नहीं होता, इट इज द स्ट्रगल एंड द सपोर्ट ऑफ द कम्युनिटी, गवर्नमेंट एंड द इंडिविजुअल स्पोर्ट फेडरेशंस। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ना तो गवर्नमेंट की सपोर्ट है और ना ही हमारी कम्युनिटी उस तरह सपोर्ट कर रही है अदर स्पोर्ट्स को, इंक्लूडिंग बॉक्सिंग। यानी कि ओनली जो स्पोर्ट्स इस वक्त पाकिस्तान में मकबूल है या खेली जा रही है वो क्रिकेट है, और इसलिए बाकी स्पोर्ट्स आर डिप्राइव्ड है और गवर्नमेंट की सरपरस्ती नहीं है। फिर जो हमारा बिजनेस कम्युनिटी है, कोऑपरेटिव सेक्टर है, उसकी वो सपोर्ट नहीं है। तो अभी कोई भी स्पोर्ट खेलने के लिए खिलाड़ी को तैयारी के लिए नीड लॉट ऑफ रिसोर्सेज, तो रिसोर्सेज की कमी है, तो उस तरह हम अपने खिलाड़ियों के लिए मौके क्रिएट नहीं कर पा रहे। मगर उसके लिए इन प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन हैज प्लान्ड एंड वर्कड आउट, चार्ट आउट, और हमारे नेगोशिएशन फाइनल स्टेज पे हैं टू लॉन्च
बॉक्सिंग लीग इन पाकिस्तान, सो दैट कि पाकिस्तान की बॉक्सिंग फेडरेशन और बॉक्सर्स फिनेंशियली इतने स्टेबल हों कि हम अपने प्रोग्राम को ज्यादा अच्छे तरीके से कर सके और अपने खिलाड़ियों को ज्यादा से ज्यादा मौके दे सके, फिनेंशियली हर्डल्स उनके लिए ना हो। तो वी आर ऑन इट, बट डेफिनेटली इस वक्त वो रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है जो हमें चाहिए, ना गवर्नमेंट की तरफ से, ना हमारे लोकल कोऑपरेटिव सेक्टर है वो कोई ऐसी सीएसआर रिस्पॉन्सिबिलिटी में दे आर नॉट गिविंग एनी sport to the federation or to the other sports. और ये कैसे हो सकता है सही यार? आप कैसे गवर्नमेंट के साथ कम्युनिकेट करेंगे? और ये कोई चैरिटीज होंगी जहाँ कोई आपको फंडिंग मिलेगी? इसको आगे कैसे लेके जाएंगे फाउंडेशन को और फेडरेशन को? देखें, हमने देखे गवर्नमेंट एक देखे ऑल ओवर द वर्ल्ड जो ओलंपिक स्पोर्ट्स है उनको गवर्नमेंट सपोर्ट करती है या उनका सीएसआर रिस्पॉन्सिबिलिटी के चक्कर में कोऑपरेटिव सेक्टर जो बिजनेस सेक्टर है वो करता है। तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ऐसा कोई नहीं है, जिस तरह वो नहीं हो रहा स्पोर्ट जिस तरह होना चाहिए। बट हम अप्रोच करते हैं, स्पॉन्सर्स के लिए भी हम करते हैं, हम गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि वो कोई फंडिंग करें। कभी गवर्नमेंट कर देती है, कभी नहीं करती, तो हम उसके लिए अल्टरनेटिव सोल्यूशन भी हैं कि हम जो है कर रहे हैं कि मैंने आपको बताया कि हमारा जो पाइपलाइन में प्रोजेक्ट है वो बॉक्सिंग लीग लॉन्च करने का है। उसके पीछे कंसेप्ट ये है कि फिनेंशियली सेल्फ सफिशिएंट हो, हम इंडिपेंडेंट हो, सो दैट कि हम अपना जो कैलेंडर ऑफ एक्टिविटी है द वे वी वांट टू रन इट, हम उसको फिनेंशियली एटलीस्ट इतने साउंड हो कि हम उसको आइडली रन कर सकें।